हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू मुझे बेटे से अलग कर देगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मंदिर से वापस आकर शारदा जी अपने कमरे में गई और बहू रीमा किचन में नाश्ते की तैयारी करने चली गई। शारदा का प्रसाद देते समय मुंह फुला देखकर अनिल जी समझ गए कि आज फिर नई नवेली बहू की आफत आने वाली है। बेचारी कितनी कोशिश कर रही है सास का मन जीतने की, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। किचन में झांक कर देखा तो रीमा सामान्य रूप से काम कर रही है। उसे तो पता भी नहीं था कि सासू माँ की विकृत दृष्टि उसके किए हुए हर काम और उसकी हर की हुई बात पर रहती है, और फिर वो उसको तोड़ मड़ोड़ कर रीमा को गलत साबित कर देती है। रीमा का कसूर बस इतना था कि वो प्रेम करने के बाद विवाह बंधन में बंध गई थी, यानी कि प्रेम विवाह किया था जिसमें सासू माँ की मर्जी नहीं थी, पर बेटे की जिद के आगे ऊपर से हाँ कर दी थी। शारदा जी को पहले दिन से यकीन था कि एक दिन रीमा उसके बेटे के साथ अलग घर बसा लेगी और उनको बेटे से अलग कर देगी। आखिर इतनी होशियार जो है, तभी तो मेरे भोले भाले बेटे को फंसा लिया। अनिल जी अपनी तरफ से बहू का साथ देने का भरसक कोशिश करते रहते। सो अपने कमरे में गए माजरा पता करने। शारदा तो प्रतीक्षा ही कर रही थी। अनिल जी की बस शुरू हो गई बहू पुराण लेकर। सुनो, मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि रीमा को हर चीज अलग अलग ही पसंद है। आज मंदिर में अष्टमी की पूजा करने के लिए जब मैं प्रसाद और नारियल ले रही थी तो वो बोली, माँ मैं भी ले लूं। अब सबके सामने पूछ ही रही थी तो मैं क्या बोलती, पर उसे सोचना चाहिए कि मैं घर की बड़ी हूँ तो उसको अलग से नहीं लेना चाहिए, पर उसे तो अपने मन की ही करनी है। पर शारदा, उसने तुमसे पूछा तो था ना, तो तुम मना कर देती। अब उसका मन किया होगा तो ले लिया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बहू को पूजा पाठ में विश्वास है, वरना आजकल के बच्चे तो मंदिर जाने के नाम से बिदक जाते हैं। पर तुमने बोला तो रीमा गई ना तुम्हारे साथ। अगर अपनी बेटी से कहती तो वो तो साफ मना कर देती। रीमा से तुम या तो खुलकर बताओ कि तुम क्या चाहती हो, वरना उसे कौन बताएगा। हमारे घर में नियम कानून। परसों जब उसका छोटा भाई आया तब भी तुमने उसे नहीं बताया कि तुम उसके लिए उपहार लाई हो, तो उसने भी रमन से मंगवा लिया। अब उसे क्या पता था कि उसको अपने मायके में कुछ देना हो तो उसमें भी बवाल हो जाएगा। अगर तुम बहू से सलाह कर लेती कि उसके भाई को क्या देना चाहिए तो उसे कितनी खुशी होती, और वो अलग से भी नहीं मंगवाती। अभी तो 3 माह ही नहीं हुए हैं उसकी शादी को। उसे तो दुनियादारी की भी समझ नहीं है। अगर तुम हर छोटी बात को तूल देगी तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो डर है वो सच्चाई में बदल जाए। तुमने अपने मन में उसके लिए नकारात्मक छवि बना रखी है, इसलिए तुम उसकी अच्छाई नहीं देख पा रही हो। हमेशा वो तुम्हारी इच्छा का मान रखती हैं, तुमसे पूछती हैं, मन से तुम्हारी सेवा करती हैं, लेकिन हर बार तुम उसको आड़ा टेढ़ा जवाब देती हो। अभी वो नई है, गीली मिट्टी के जैसी। तुम चाहो तो उसको अपने सोंचे में डाल सकती हो। अगर मिट्टी सूख गई, यानी कि उसको लगने लगेगा कि पूछने से कोई फायदा नहीं, तो फिर वो अपनी मर्जी से निर्णय लेने का स्वतंत्र है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि इस गीली मिट्टी को कैसे स्वरूप देना है। अभी तुम जिस बात को पकड़कर बैठी हो उसको तो आभास भी नहीं है, क्योंकि उसने पूछा था तुमसे और तुमने मना नहीं किया था, तो इस बात पर कोई बहस नहीं करोगी तो बेहतर रहेगा। बाहर आकर सबके साथ नाश्ता करो। रीमा ने गर्मा गर्म पोहे और कचौरी बनाई है। शारदा को शायद कुछ कुछ समझ आया। वो धीरे से उठी और किचन में गई। रीमा को समझाने लगी कि कचौरी के साथ इमली की चटनी सबको बहुत पसंद है। तुम नाश्ता लगाओ, मैं जल्दी से चटनी बना देती हूँ, फिर सब साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। आज अपनी पत्नी और माँ दोनों को मिलजुल कर काम करते देख रमन आश्चर्यचकित था और खुश भी थे। उसने इशारे से अनिल जी को पूछा तो वो भी मुस्कुरा दिए। अनिल जी की सूझबूझ से ही आज एक तूफान रीमा के सर पे गिरते गिरते बस गया। डाइनिंग टेबल पर सब साथ बैठे बातें कर रहे थे। अनिल जी को बहुत समय के बाद रमन के चेहरे पर शांति दिखाई दी थी और
परिवार का हिस्सा बनते देखकर बहुत खुश हो गया था। दोस्तों, आज रीमा के ससुर की सूझबूझ से एक परिवार टूटता टूटता बस गया है। इसलिए दोस्तों, हमें भी ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए जो हमारा परिवार मिलजुल कर रह सके। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे।